ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिए थे कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तीनों के हमने मैथमेटिकल मेथड से डेरिवेशन किया था, प्रूफ किया था। अगर आप लोगों को उसमें दिक्कत है तो पहले प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, तभी इसको देखिए। इसके बाद आज जो हम करेंगे इन तीनों इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे कि कब कौन सी इक्वेशन लगानी है, कैसे यूज करेंगे, देन 5 न्यूमेरिकल करेंगे। देन जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें आपका लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इस चैप्टर का, जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। कुछ बच्चे पढ़ चुके होंगे, ठीक है, आप एक बार दोबारा पढ़ लेना, रिवाइज हो जाएगा। देन इसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और आज ये हमारी मेन क्लास न्यूमेरिकल की है। यहाँ थोड़ा ब्लर हो रहा है तो मैं ये बोल दूंगा तो आप नोट डाउन कर लेंगे जो भी लिखा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो पॉज करके जब भी आपको वीडियो मिलेगी उसको देखेंगे और मुझे कॉल करेंगे। और होमवर्क सबका टाइम से आ जाना चाहिए, आज भी आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात। तो बच्चों हम इसके सॉल्यूशंस करेंगे। सॉल्यूशंस को करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। यहाँ सॉल्यूशन होगा, यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, सभी बच्चे सुनेंगे। हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप लोगों को याद होगा तो यही थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेटा ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको कब लगानी है, किस न्यूमेरिकल में यूज करनी है, मैं पहले वही सिखाऊंगा, तब हम फिर उस मेथड को फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे पांचों के पांचों। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी तब लगानी है आपको। देखो इसमें v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है, एक्सलरेशन, और t क्या होता है बेटा, टाइम टेकन। तो ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में कहीं भी s नहीं आ रहा है, कहीं भी s आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना s। तो जब याद रखिए, जब भी आपसे ना तो आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन हो और ना ही आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, ना तो आपको डिस्टेंस गिवन हो और ना ही आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, तो उस केस में हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं। नो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, नो डिस्टेंस गिवन, नो डिस्टेंस, और ना ही हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ना यानी डिस्टेंस का नामो निशान ना हो क्वेश्चन में, ना तो पूछा गया हो आपसे डिस्टेंस और ना ही क्वेश्चन में कहीं गिवन हो। तो हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, फर्स्ट इक्वेशन। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और देन पांचों के पांचों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट में चैप्टर एंड होने के बाद 10 न्यूमेरिकल्स की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए और ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होगा आपका, है ना। कोई दिक्कत तो कॉल करके पूछ लेना। सेकंड इक्वेशन बच्चों हमने क्या पढ़ी थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या था यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या था, टाइम टेकन, a क्या था, एक्सलरेशन, t क्या था, टाइम टेकन। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है, एस आ चुका है ना इक्वेशन में, देखो एस आ चुका है और डिस्टेंस के साथ देखो टी आ रहा है, टी लिखा आ रहा है, देखो ये टी लिखा आ रहा है, नहीं आ रहा है टी। तो जब भी आपका डिस्टेंस के साथ टाइम आ जाए, जब भी आपका डिस्टेंस के साथ टाइम आ जाए, तो उस केस में जो हमें इक्वेशन यूज करनी है वो कौन सी इक्वेशन करनी है, सेकंड। मतलब या तो क्वेश्चन में गिवन हो या पूछा जाए आपसे, ओवरऑल आपको दो चीजें फाइंड करनी हो या गिवन हो, कैसे भी दो चीजें यूज हो रही हैं, कौन कौन सी, डिस्टेंस के साथ टाइम, डिस्टेंस के साथ टाइम, अभी करेंगे समझ में आएगा। तो उस केस में हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कब, जब डिस्टेंस भी हो और टाइम भी हो। हमें मतलब नहीं है कुछ हो ना हो, बस डिस्टेंस होना चाहिए और साथ में टाइम होना चाहिए, चाहे वो पूछा गया हो हमसे या हमें पहले से गिवन हो। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप लोगों को याद हो तो ध्यान से देखो, s तो इसमें भी आ रहा है, s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो एक डिस्टेंस होता है। तो जब डिस्टेंस के साथ टाइम ना हो, डिस्टेंस तो गिवन हो या पूछा जा रहा हो मगर टाइम ना हो, तो उस केस में हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपका डिस्टेंस पूछा ही ना गया हो और ना गिवन हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
जब डिस्टेंस के साथ टाइम की बात हो रही हो तो हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जब डिस्टेंस के साथ टाइम का यूज ना हो रहा हो मगर डिस्टेंस है, बाकी कुछ हो ना हो मगर टाइम नहीं है डिस्टेंस के साथ, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को फॉलो करेंगे। अगर नहीं आ रहा है वीडियो दोबारा देखना, अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा 5 की प्रैक्टिस, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से कि कब क्या करना है। इसके बाद ध्यान से सुनिए, कुछ और बातें बतानी है आपको इंपॉर्टेंट। जब भी कोई बॉडी, सुन लीजिएगा मेरी बात, जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जहां भी समझ में ना आ रहा हो वीडियो को तुरंत पूछना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करेंगे और ये आप सब नोट डाउन करते चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, इसको सॉल्व करने से पहले वो सुनेंगे। जब भी कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, जैसे मैं हूं अभी मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं, तो मेरी जो वेलोसिटी होगी बेटा वो कितनी होगी, 0 होगी। खुद देखो, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है यानी उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। जब कोई वेलोसिटी नहीं है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो याद रखिए, अगर मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक बॉडी है वो स्टार्ट हुई है रेस्ट में से, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो जो उसकी हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे वो क्या लेंगे, 0 लेंगे। मैंने पढ़ाया था पहले भी आपको पहली वीडियो में कि जब कोई बॉडी रेस्ट में से आती है यानी पहले रेस्ट में थी, जैसे हमारा स्कूटर खड़ा हुआ है अभी वो रेस्ट में है, तो जो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 0, तो यू कितना हो जाएगा, 0। उसी तरीके से अगर कोई बॉडी कम्स टू रेस्ट, पहले मोशन में थी, मैं मोशन में हूं और आते आते आपके पास स्टॉप हो गया, तो उस केस में मेरा इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ था बट अब फाइनल वेलोसिटी कितना हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अगर कोई रेस्ट में से आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, मगर अगर कोई रेस्ट में जा रहा है, स्टॉप हो रहा है यानी अपनी गाड़ी को स्टॉप कर रहा है, कोई रेस्ट में आ रहा है, तो उसकी हम क्या रखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को 0 रखेंगे। तो आप सुन लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में से आया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में जा रही है, स्टॉप हो रही है, जैसे मैंने बोला अभी मैं रुका हुआ हूं आराम से, मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो तो उस केस में मैं किस में था, पहले रेस्ट में था, तो मैं यू कितना मानूंगा अपना, 0 मानूंगा। उसी तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ और ब्रेक लगाए मैंने गाड़ी में, और गाड़ी में ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ, मेरी गाड़ी कुछ देर बाद जाके स्टॉप हो गई, तो उस केस में यानी हम किस में आ गए, रेस्ट में आ गए, कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसमें, 0 होगी, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट को याद करते हुए चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स का पहला सोल्यूशन। बस ये बात याद रखिए, ठीक है। पहली इक्वेशन कब लगेगी, जब ना तो डिस्टेंस गिवन हो ना पूछा गया हो आपसे, दूसरी जब डिस्टेंस पूछा जा रहा हो या गिवन हो और साथ में क्या आ रहा हो, टाइम आ रहा हो। तीसरी इक्वेशन, डिस्टेंस तो दे रहा है मगर टाइम की बात ही नहीं हो रही है, टाइम है ही नहीं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, और अगर कोई बॉडी कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आ रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। अब सुनिए इसी को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन, ए बॉडी, ए बस, सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूं, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप हमेशा पहले गिवन वैल्यूज लिखिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा तभी आसान होगा। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मैंने क्या बोला, जब भी कोई बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो हमें खुद पता चल गया कि इस केस में जो गिवन है वो u कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब रेस्ट में से आई है तो वो पहले रुकी हुई थी, स्टॉप थी, और जब कोई बॉडी स्टॉप होती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना, जब वो मूव ही नहीं कर रही है। तो ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मूव्स, सुनते चलो, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, यूनिफॉर्म यहाँ पे जो लिखा है मैं लिख देता हूं, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म, यहाँ पे क्या लिखा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस कि जो ए की वैल्यू दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खुद देखो ना, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी यू 0 हो गया, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 फॉर 2 मिनट, टाइम कितना हो गया, 2 मिनट, लिखा है ना फॉर 2 मिनट,
2 मिनट का मतलब 2 मिनट, और वी कैन से दैट 2 into 60 दैट इज 120 सेकेंड। आपको पता होगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 2 मिनट में कितने हो गए 1/620। तो ये हो गया मेरा गिवन वैल्यूज, यही गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। दूसरा क्या किया करो, न्यूमेरिकल्स में लिखा करो कि हमें फाइंड क्या करना है, द स्पीड एक्वायर्ड। पहला पार्ट क्या फाइंड करना है, पहला ही पार्ट देखो, द स्पीड यानी उसने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली, यानी उसकी अब कितनी स्पीड हो चुकी है। कितनी स्पीड का मतलब एक तरीके से वो क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वी। क्या कहीं भी डिस्टेंस आया है, क्या कहीं भी एस बोल रहा है वो, क्या पहले पार्ट में कहीं भी एस है, कहीं भी एस है। जब कहीं भी एस नहीं होगा, ना डिस्टेंस होगा और ना पूछा जा रहा है, कुछ भी नहीं है, एस एस का नामो निशान नहीं है, डिस्टेंस का नामो निशान नहीं है। अभी दूसरे पार्ट को मत देखो, बी पार्ट को मत देखो, केवल फर्स्ट पार्ट को देखो, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। क्या कहीं भी डिस्टेंस है, नहीं है ना। तो जब कभी डिस्टेंस नहीं होता तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, बाय फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस 80। v हमें फाइंड करना है, ये है ना। क्या फाइंड करना है, v हमें फाइंड करना है। एक तरीके से v क्या करना है, हमें फाइंड करना है। v को ऐसे ही रहने दो। u कितना दे रखा है 0, तो u की जगह क्या पुट कर दूंगा 0। a कितना दे रखा है 0.1, खुद देखो a की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1। t कितना आया 120 सेकेंड, आप खुद देखो 120 सेकेंड। और जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ऐसी रहेगा, 0.1 की 120 में करोगे तो वो आ जाएगा 12। यानी आपका आंसर कितना आ गया, पहला पार्ट खत्म। कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो वीडियो को पॉज करेगा, ठीक है, दोबारा से देखेगा, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कॉल करेंगे बेफिक्र होकर जब भी आपको टाइम मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या करा, पहले गिवन वैल्यू लिखी और क्या फाइंड करना है वो लिखा पहले पार्ट में। कहीं भी डिस्टेंस का नामो निशान नहीं था, और जब डिस्टेंस का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि देखो कहीं भी डिस्टेंस नहीं आ रहा, तो हम क्या यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और इससे हमारा आंसर आ गया। u 0 था, a 0.1 था, टाइम 2 मिनट था, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है, हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने पुट करके v आ गया। अब देखो यहाँ देखो इसका सेकंड पार्ट, यहाँ देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, अब देखो द डिस्टेंस ट्रेवल। अब फाइंड करना है, डिस्टेंस का मतलब होता है s, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है s। अब हमें क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, गिवन को देखो और फाइंड, डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस के साथ देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइम दे रखा है। यानी पूरे क्वेश्चन में अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिस्टेंस की बात हो रही है, और साथ में किसकी बात हो रही है, टाइम की। s का मतलब डिस्टेंस और t दे रखा है टाइम। और जब डिस्टेंस और टाइम होता है तो कौन सी इक्वेशन लगती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा दो बच्चों, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। खुद देखो ना, मैंने क्या बताया कि या तो डिस्टेंस पूछा जा रहा हो या टाइम गिवन हो, ओवरऑल कुल मिला के दोनों को देखा जाए, गिवन और टू फाइंड को, तो डिस्टेंस के साथ टाइम होना चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन लगेगी। सेकंड पार्ट में डिस्टेंस पूछा जा रहा है और टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस के साथ टाइम आ गया, तो वी हैव टू यूज सेकंड इक्वेशन। तो एस ऐसी रहेगा, फाइंड करना है। यू तो 0 था, टाइम कितना है 120 प्लस हाफ, ए कितना है 0.1, टी कितना है 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर। अब आधे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। बेटा ये स्क्वायर है तो कभी कट नहीं सकता। अभी सोच रहे हो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 के 120 में करेंगे 0 हो जाएगा। क्या बचा, हाफ 0.1, और 120 का स्क्वायर होगा 14400, 14400। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप मेरे लिखने से पहले इसका आंसर खुद बता सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जरा कितना आ गया, 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा 7200, और 7200 की जब 2.1 में करोगे तो आंसर आएगा 720 मीटर। 2 से इसको काट दिया तो 7200 आ गया, और जब 0.1 की करके देख लेना, चाहे मल्टीप्लाई ना आए तो मेरे से पूछना, तो s कितना आ गया 720 मीटर। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन खत्म। आया समझ में हम कौन सी इक्वेशन को कब यूज करते हैं, जब डिस्टेंस नहीं था, पूछा ही नहीं गया, तो हमने क्या यूज करा, फर्स्ट इक्वेशन यूज करा, ठीक है। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लिया, इसके बाद हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है वो,
डिस्टेंस पहले आप सब सुनेंगे, बाद में हम डिस्कशन करेंगे सभी आपसे, तो ठीक है। सेकंड में क्या करेगा करा हमने बेटा, डिस्टेंस फाइंड करना है और टाइम दे रखा था, तो डिस्टेंस के साथ क्या यूज कर लिया, टाइम। आप लोगों की जो जो भी प्रॉब्लम्स है उसे नोट डाउन करते चलिए वीडियो को देखते देखते। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपसे, आप मुझे कॉल करेंगे या मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो पहले देखते चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अभी हमें 5 न्यूमेरिकल करने हैं, तो देखिए अगला न्यूमेरिकल पे आता है, मैं रेस करता हूँ। जिसको भी उतारना हो वो वीडियो देख के उतार लेना, ठीक है। आप सुनिए, ये खुद करने की ट्राई करिए। अगला आता है बेटा आपका सेकंड आंसर क्या है, अब ध्यान से देखो। ए ट्रॉली while going down an inclined plane, एक ट्रॉली थी वो नीचे की तरफ जा रही थी, has an acceleration। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हमेशा गिवन लिखो, कितना है एक्सेलरेशन, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप खुद देखो ना, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि ए कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। What will be its velocity 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी वो पहले किस में थी, आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी स्टार्ट होने से पहले, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। आफ्टर द स्टार्ट यानी वो पहले किस में थी, रेस्ट में थी। मान लीजिए मैं हूं अभी, स्टार्ट होने से पहले, जब गाड़ी स्टार्ट होने से पहले किस में होती है, रेस्ट में होती है ना, तो यू कितना हो गया, इसमें भी 0 हो गया। और मैंने बताया है कि जब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होता है तो यू 0, और साफ साफ लिखा है ये रहा, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कि स्टार्ट होने से पहले। टाइम कितना लगा है, कितने देर के लिए चली फिर स्टार्ट होने के बाद गाड़ी, 3 सेकंड, तो टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है ना। क्वेश्चन है, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर कर लो, सॉरी ये मीटर कर लो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के 3 सेकंड बाद। जब स्टार्ट होने से पहले यानी वो पहले रेस्ट में थी, स्टार्ट नहीं हुई थी गाड़ी, तो स्टार्ट होने से पहले तो रेस्ट में ही होगी ना, तो यू तो कितना हो गया 0। फिर कितनी देर के लिए चली, 3 सेकंड के लिए, तो टाइम आ गया 3 सेकंड। वी कितना है हमें फाइंड करना है, कहीं भी डिस्टेंस बोल रहा है, टू फाइंड क्या करना था, वी। कहीं भी डिस्टेंस का नामो निशान है, क्योंकि नहीं है भैया, बिल्कुल देखो कहाँ लिखा है कुछ भी एस के बारे में। जब एस की बात ही नहीं होगी तो कौन सी इक्वेशन यूज होगी, फर्स्ट इक्वेशन। देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80। v तुम्हें निकालना है, u कितना हो जाएगा 0, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, यहाँ स्टार्ट होने से पहले। a कितना है 2, टाइम कितना है 3, v कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। खत्म क्वेश्चन, खुद देखो 2 3 6 होता है। जो भी डाउट है वो हम डिस्कस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे को मुझे कॉल कर सकता है कभी भी जब आप ये वीडियो देख लेंगे। तो 6 मीटर पर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देख लीजिए आराम से। ए रेसिंग कार, एक रेसिंग कार है, हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, तो सबसे पहले गिवन में क्या दे दिया, साफ साफ ए दे दिया इन्हें, तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये तो। ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, विल इट कवर इन, तो टाइम ऑलरेडी गिवन है कितना, 10 सेकंड। आफ्टर स्टार्ट, आफ्टर स्टार्ट यानी वो भी पहले किस में थी, रेस्ट में। स्टार्ट होने से पहले तो बॉडी रेस्ट में ही होगी ना, और जब बॉडी रेस्ट में होती है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू कितना होगा 0, तो यहां भी कितना हो गया 0। और क्या पूछा है, व्हाट डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, व्हाट डिस्टेंस, यानी एस आपसे पूछा गया है। डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं फिजिक्स में, ऐसे तो मानते हैं। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, वो कितना डिस्टेंस करेगी इन 10 सेकंड, टाइम दे 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद। तो स्टार्ट होने के बाद मतलब स्टार्ट होने से पहले वो 0 रेस्ट में थी, और जब कोई बॉडी रेस्ट में होती तो यू 0 आ गया। डिस्टेंस की बात हो रही है भैया, देखो क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस भी आ रहा है, एस या तो पूछा जा रहा है या गिवन है, और साथ में क्या आ गया, टाइम। डिस्टेंस भी आ गया, टाइम। और जब डिस्टेंस के साथ टाइम आता है तो कौन सी इक्वेशन यूज होती है, सेकंड इक्वेशन। अभी पढ़ाया था स्टार्टिंग में आज, जिनकी मिस हो गई है अभी स्टार्टिंग की वीडियो वो देख लीजिएगा। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस आपको फाइंड करना है, ये 0 हो जाएगा, ये 10 प्लस हाफ, ए कितना है 4, टी कितना है 10 का स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो हो जाएगा 0। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 100 के जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 200 मीटर, ये तो 0 हो गया। 10 का स्क्वायर क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 को 5 काट देंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। जब तक स्क्वायर नहीं सॉल्व करोगे आप कट नहीं कर सकते, बोर्ड मास का रूल होता है ना,
पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा तब इसे सॉल्व करेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 के जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 200 मीटर। ठीक है, यहाँ पर भी चलो ये आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्यों लगाई सेकंड इक्वेशन? क्योंकि डिस्टेंस आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन में टाइम गिवन है, और जब डिस्टेंस और टाइम होगा कैसे भी आ जाए, कुल मिला के डिस्टेंस टाइम होना चाहिए, चाहे पूछा जाए चाहे गिवन हो, ओवरऑल देखो तो डिस्टेंस भी है टाइम भी है, तो सेकंड इक्वेशन लगा दिया हमने। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में बचते हैं, फिर आज की वीडियो ऑफ करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, अब आपको डेली वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। सुनिए फोर्थ क्वेश्चन, ए मोटर बोट, अगेन अब आप करने से पहले खुद सोचेंगे, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू कितना होगा 0। तो देखो ये तो बच्चों वाली बात है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए अब इस तरीके के हमने। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, टाइम कितना आ गया 8 सेकंड, कितनी देर के लिए 8 सेकंड के लिए। हाउ फार, कितनी दूर वो गई इस टाइम में, यानी कितना डिस्टेंस उसने कवर कर दिया। ये तो है हाउ फार डस द बोट ट्रेवल, ट्रेवलिंग का मतलब डिस्टेंस कवर करना, कितनी दूरी तक वो बोट गई इस टाइम में। तो आपसे यहाँ भी क्या पूछा गया है एस, अब एस आ रहा है और टाइम आ गया, देखो एस भी आ गया टाइम भी आ गया डिस्टेंस भी आ गया टाइम भी, तो अगेन कौन सी इक्वेशन यूज होगी सेकंड, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 0, टाइम कितना है 8 प्लस हाफ, ए कितना है 3, टाइम कितना है 8 का स्क्वायर, खुद देखो चाहे, खुद देख लो चाहे, u 0 है t 8 है, हाफ ऐसी रहा a ऐसी रहा 3 t की जगह स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, हाफ ऐसी रहेगा 3 ऐसी रहेगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, करके देखो चाहे, अब काट दो 2 से 32 ये कट जाएगा, और जब 32 की करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 96 मीटर। कैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अब काट सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो चुका है, तो 232 जा कट जाएगा, चाहे करके देख लो, और 32 की 3 में करोगे तो 96 मीटर। ये मेरा जो भी दिक्कत है उसे नोट डाउन करते चलिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, पहली इक्वेशन का यूज करना सीखा हमने कि जब डिस्टेंस ही नहीं था, दूसरी इक्वेशन जब डिस्टेंस के साथ टाइम आ गया, अब लास्ट क्वेश्चन थर्ड इक्वेशन पे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। होमवर्क मैं आपको अभी ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, एंड प्लीज अभी बिल्कुल 2 मिनट के अंदर सेंड करूंगा सभी बच्चों को, सभी का होमवर्क मेरे पास आ जाना चाहिए कल 12 बजे से पहले। एंड मैंने पहले ही बोला है क्लास अब डेली होगी, फिजिक्स की भी मैथ की भी टाइमिंग्स आपको बता दी जाएंगे आज रात तक या कल मॉर्निंग में सुबह 10 बजे तक, उस हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाइए। किसी का कोलैप्स नहीं होगा, और ट्यूशन होंगे, जगह जगह स्कूल की क्लासेस होंगी, किसी का कोलैप्स नहीं होगा, बस रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करिए इसी तरीके से। फिफ्थ क्वेश्चन पहले देखिए, गिवन A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन कितनी स्पीड से मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर, तो गिवन यानी इस बार u कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मूव कितनी स्पीड से कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर, मगर ये किलोमीटर पर आवर में है, आपको पता है हमें किस में चेंज करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद हो तो 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगा दिए, जब ब्रेक लगा दिए तो ब्रेक लगाने के बाद उसमें क्या प्रोड्यूस हो गया एक्सेलरेशन, ब्रेक सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जब ब्रेक लगाए हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, और मैंने एक वीडियो बनाई थी सबसे पहले एक्सेलरेशन की कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन प्लस का होता है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसे कहते हैं रिटार्डेशन, और एक इसका होगा माइनस का। तो यहाँ गिवन नहीं है मगर हमें खुद यूज करना पड़ेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ब्रेक लगाए है ना, ब्रेक लगाने से स्पीड बढ़ती है कम होती है, खुद सोचो, ब्रेक लगाने पे तो स्पीड कम होती चली जाती है ना, जब स्पीड कम हो रही होती है तो जो एक्सेलरेशन है वो उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है ना, दो तरीके से लगता है एक्सेलरेशन, या तो वो वेलोसिटी को बढ़ा देता है तो प्लस का आता है, और जब वेलोसिटी को कम करता है तो माइनस का आता है, जिसे हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहाँ ब्रेक लगाए हैं तो खुद सोचो ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी कम ही होगी, तो एक इसका लेंगे यहाँ माइनस का। हाउ फार विल ट्रेन गो, कितनी दूर तक ट्रेन जाएगी, कितनी दूर तक ट्रेन जाएंगी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, जब रेस्ट में आती है कम्स टू रेस्ट, यानी वो कुछ देर बाद जाके स्टॉप हो जाएगी, बिफोर इट स्टॉप्स कम्स टू रेस्ट, और जब रेस्ट में हो जाएगी तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, अभी पढ़ाया था कम्स टू रेस्ट में v क्या होता है 0, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, क्योंकि ट्रेन किस में आ रही है बिफोर इट कम्स टू रेस्ट में v 0। और आपसे क्या पूछा गया है हाउ फार, यानी डिस्टेंस पूछा गया।
क्या पूछा गया है खुद देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में करा। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लगा दिए गए, तो ब्रेक लगाने का मतलब उसमें रिटार्डेशन आ रहा होगा, यानी एक की जो वैल्यू दे रखी है 0.5 है, वो किसकी आएगी, माइनस की आएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है, अंडरस्टूड है कि जब ब्रेक लगाए तो वेलोसिटी कम ही होगी। हाउ फार विल ट्रेन गो, वो कितनी दूर जाएगी ट्रेन, यानी कितना डिस्टेंस कवर करेगी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, स्टॉप होने से पहले, रेस्ट में आने से पहले। रेस्ट का मतलब स्टॉप होना, रेस्ट में आने से पहले। और जब रेस्ट में आने से पहले, तो रेस्ट में आने से पहले का मतलब मैंने बताया वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वो एंड में जाके स्टॉप हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये गाड़ी है, वो मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, कुछ देर बाद जाके वो यहाँ पर स्टॉप हो गई, क्या हो गई, रेस्ट में आ गई, तो यहाँ v कितना हो जाएगा, 0, यहाँ u कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर, तो वही तो करा है, u 90 v 0। सुनिए आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, s आपसे पूछा गया है, कहीं भी टाइम है, देखो गिवन में या टू फाइंड में कहीं भी टाइम है, नहीं है ना, टाइम s है। और मैंने क्या बताया, जब डिस्टेंस हो मगर टाइम ना हो, जब डिस्टेंस हो मगर टाइम ना हो, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे प्यारे बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन। यही तो बताया है कि जब डिस्टेंस तो हो मगर टाइम ना हो, या डिस्टेंस की बात तो हो गई कि पूछा जा रहा है या गिवन हो, कुछ भी मतलब नहीं है हमें, लेकिन होना चाहिए, मगर टाइम कहीं भी नहीं है, ना इसमें ना इसमें, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, थर्ड। v कितना हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 है, u कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, a कितना है माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई बाय s, as है ना, u स्क्वायर प्लस 2as, 0 ऐसे रहेगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस माइनस माइनस, 2 की 0.5 में करेंगे 1 आ जाएगा, जब 2 की 0.5 में करोगे 1 आ जाएगा, और 1 की s में करोगे तो s आ जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, 2 की माइनस 0.5 में करी तो -1, तो ये माइनस हो गया, और फिर उसकी s में करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया 1, और जब इस 1 की इस वाले s में करेंगे तो 1 इंटू एस, क्योंकि 1 की जिसमें मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, ये s इधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना आ गया 625 मीटर। ये मेरे न्यूमेरिकल खत्म, मुझे यही समझाना था। अभी भी कोई दिक्कत है मुझे कॉल करेंगे, पूछेंगे। आज की वीडियो यही ऑफ करेंगे हम लोग, एंड होमवर्क आप सभी को ग्रुप पे आ रहा है, वीडियो आने के बाद सभी का कल 12 बजे तक होमवर्क आ जाना चाहिए, और जिन्होंने पहला होमवर्क सेंड नहीं करा पहले वो करिए, और कोई भी दिक्कत तो मुझे कॉल करिए। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल मेथड करेंगे और चैप्टर खत्म, फिर एक वीडियो बस न्यूमेरिकल की करेंगे, और आप सभी का टेस्ट होगा जूम ऐप पे ही, फेस टू फेस सामने बैठ के आप टेस्ट देंगे कैमरा ऑन करके, ठीक है। यहाँ तक के लिए कोई दिक्कत हो पूछिए, आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास।